आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपको बीफ कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हम सबसे पहले आधा किलो कीमा लेंगे और उसको बारीक बारीक कूट लेंगे। 2 दरमियानी साइज की प्याज चॉप की हुई, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, 4 टेबल स्पून भुने हुए चनों का आटा, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून नमक, 2 दरमियानी साइज की हरी मिर्चें कुटी हुई, हाफ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई और 2 अदद अंडे। सबसे पहले हम इन सारे अज्जा को यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 अंडे भी हम ऐड कर लेंगे। और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। नाज़रीन, मैंने ये सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसकी गोलियां बनाऊंगी। इसको उसी तरह से गोलियां बनानी है जैसे हमने आपको शामी कबाब की टिक्कियां बनाने से पहले बताया था कि इसको ऐसे हथेली पे फेंक के फिर इस तरह ये बिल्कुल बराबर हो जाता है कीमा। ये देखिए, ऐसे लेके इस तरह हम करेंगे और फिर साथ साथ इसको बॉल की शेप दे देंगे। हमने ये 2 बड़े प्याज बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, या अगर हम मेजरमेंट के हिसाब से लें तो 1 पाव कुकिंग ऑयल में हम ये डाल देंगे प्याज ब्राउन होने के लिए। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और 3 दरमियाने साइज की हरी मिर्चें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून सूख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक हम मसाले में डालेंगे और जब हम मसाला तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम नमक चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम और डाल देंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद हम टमाटर डाल देंगे। और इसमें सारा मसाला डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, मसाले की भुनाई हो चुकी है।
अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। मसाले में फ्राई करने से कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसको हम डायरेक्ट इसमें चम्मच या डोई नहीं मिलाते, बल्कि जैसे मछली की तरह इसको खाते हैं। हम इसको हिला लेंगे ताकि दूसरे कोफ्तों के लिए भी स्पेस बन जाए। इस तरह से जब हमें लगे कि इनको थोड़ा सा सेक लगे हैं तो हम और डाल देंगे 1 बाय 1 करके। तकरीबन इन्हें हम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद हमने इसमें जितनी ग्रेवी रखनी होगी वो हम रखें। कोफ्ते डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ये ढक्कन लगा देंगे ताकि स्टीम से ये थोड़े से कुक हो जाए। अब हम इन्हें थोड़ा सा हिलाएंगे। और बाकी जो कोफ्ते रह गए हैं वो भी डाल देंगे। अब जितने भी कोफ्ते रह गए थे मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसे हल्की आंच पे थोड़ा सा स्टीम दूंगी। ये देखिए नाज़रीन, 5 मिनट की स्टीम के बाद मैंने फिर से हिलाऊंगी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि ये ऊपर नीचे से अच्छी तरह से इनको स्टीम लगे। ये देखिए नाज़रीन, अब मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए और इसके स्टीम दूंगी। तकरीबन इसी तरह मैं 4 से 5 मरतबा ये अमल दोहराऊंगी जब तक कि हमें तसल्ली हो जाए कि ये अब स्टीम में पक चुके हैं। देखिए नाज़रीन, अब मैं इसे हल्के हाथ से पलट कर चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब हम इसे लास्ट टाइम थोड़ा सा और स्टीम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। कोफ्तों में डालने के लिए हम कहवा पहले से तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम 1/4 टेबल स्पून सौंफ, 3 अदद लौंग, एक इलायची और चंद पत्तियां पुदीना। ये हम 2.5 गिलास पानी लेके उसका कहवा बना लेंगे और उसको हम कोफ्तों में शोरबे के लिए। नाज़रीन,
अब हम इस स्टेज पर तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट पकाया था और अब मैं इसमें पानी डाल दूँ वो कहवा जो मैंने बना के रखा हुआ था। जितनी आपने इसमें ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी डाल दें। इसमें हल्के हाथ से चम्मच हिलाएं। उबाल आ जाए तो इसमें हमने एक दफ़ा हल्के हाथ से चम्मच हिलाना है और फिर इसका फ्लेम स्लो करके 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसको उबाल आ गया है तो इस वक्त आप हल्के हाथ से इसमें, अगर आपके पास ये छलनी वाला चम्मच मौजूद है तो उससे आप हिलाएं, वरना जो भी आप डोई या चम्मच इस्तेमाल करते हैं उससे हिलाएं और हल्की आंच करके इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें।